नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अभी हम लोग अपने आदरणीय गुरुजी जो मेरे लिए तो आप थे, उनके कुछ विचार जो हैं वह मैं आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता हूं। उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि उनके क्लिनिक में एक बिलियरी सिरोसिस सिरोसिस जो होता है, लीवर की बीमारी होती है, तो बिलियरी सिरोसिस के एक पेशेंट है, ऑटो इम्यून डिजीज है वो। तो उसका त्वक वैवर्ण्य था, मतलब कहीं पर हाइपर पिगमेंटेशन था, कहीं पर हाइपोपिगमेंटेशन था। तो ये प्रश्न पूछा गया कि यकृत के विकार जब होते हैं तो उसका त्वचा पे, स्किन पे सिम्टम्स मैनिफेस्ट करते हैं क्या, मतलब दिखते हैं क्या? तो सर ने कहा कि हाँ करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि केदार कुल्य न्याय से रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद ऐसे बनता है, तो रक्त धातु से मांस धातु बनता है। तो ये एक कारण हो गया कि अगर रक्तवत स्रोतस का मूल स्थान यकृत है तो मूल स्थान अगर खराब है, जैसे गंगोत्री में अगर पानी दूषित हो गया तो पूरा गंगा नदी खराब हो जाएगी, उसी तरह से रक्तवत स्रोतस के मूल स्थान यकृत की कोई बीमारी, तो उससे जो मांस धातु तैयार होगा वह खराब होगा। और मांस धातु में भ्राजक पित्त रहता है, तो इसलिए हाइपोपिगमेंटेशन होगा या हाइपर पिगमेंटेशन होगा। तो पोषक मांस जो बनना चाहिए वो तैयार नहीं होगा, ये कारण है। दूसरा क्या है कि यकृत से निकलने वाला जो पित्त है वह कौन सा पित्त है, तो पाचक पित्त है। पाचक पित्त शेष 4 पित्त जो रहते हैं, रंजक पित्त, भ्राजक पित्त, साधक पित्त और कौन सा एक पित्त है, आलोचक पित्त, इनका पोषण करता है। तो अगर यकृत से निकलने वाला पाचक पित्त ही दूषित होगा, क्योंकि यकृत की बीमारी है, बिलियरी सिरोसिस है, तो उसका इफेक्ट दूसरे पित्त पे पड़ेगा ही, तो उसका इफेक्ट भ्राजक पित्त पे पड़ना लाजमी है। तीसरा पता है कि मांस में जो वसा रहती है, शुद्ध शुद्ध मांस का जो स्नेह रहता है उसको हम वसा बोलते हैं, उसका डाइजेशन जब होता है, वसा बनता है, तो मुंह से लेकर ग्रहणी तक उसका डाइजेशन होता है, उसका काम रहता है। तो उसमें इन्वॉल्वमेंट यकृत का होता है।
जो भी वसा हम खाते हैं फैट्स के रूप में, तेल के रूप में खाते हैं, तो वो मुंह से लेके ग्रहणी तक हो रहा है, यकृत तक हो रहा है। तो यकृत उससे पाचक पित्त सिगरेट करके फैट मेटाबॉलिज्म जो कर रहा है। तो उस पेशेंट को जो सिम्टम्स हैं बिलियरी सिरोसिस के लिए, जो फल त्रिकादिक्वाथ आरोग्यवर्धिनी बटी जो दिया सर ने, तो उसमें 45% तो पेशेंट को नॉर्मल फायदा हो रहा है। लेकिन दूसरे एलोपैथी के डॉक्टर्स बोल रहे थे कि ऑटो इम्यून डिजीज है। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ऐसा बोल रहे थे, यह हेमेटोलॉजिस्ट बोल रहे थे कि आपको स्टेरॉइड तो लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो आपका डेथ हो जाएगा, लाइफ टाइम में आप जल्दी से जल्दी मर जाएंगे। तो अभी जो आयुर्वेद की दवाइयां दिया गया, हमारे सर ने जो दिया, जो कुटकी दिया, कालमेघ दिया, जो भी दिया, तो उससे लीवर का हिस्सा जो है वो रिफॉर्म होना शुरू हो गया है। और फिर जो दिक्कतें आ रही हैं स्किन रिलेटेड या यकृत रिलेटेड, वो सब धीरे धीरे मिट जाएंगी। और इस स्किन के ऊपर अगर हम लोग देखें तो छाया और प्रभा, ये दो चीजें बताई हैं। और जब छाया और प्रभा बिगड़ने लगती है तो इंद्रिय स्थान हम देखते हैं, तो उसमें बोला है कि अरिष्ट का भास हो रहा है। लेकिन ये और उस पेशेंट में अरिष्ट का भास, अगर वो एलोपैथी का इलाज करे तो स्टेरॉइड है और फिर बाद में डेथ हो जाता है, स्टेरॉइड डिपेंडेंट होकर डेथ होता है, बिलियरी सिरोसिस, उसका क्योर नहीं है। लेकिन आयुर्वेद की दवाइयों से तो अरिष्ट जैसा लक्षण कुछ नहीं आ रहा है। अगर अरिष्ट के लक्षण आते हैं तो वो कोई भी दवाई काम नहीं करती है। और फिर वो ठीक हो रही है, मतलब अरिष्ट के लक्षण नहीं है, लेकिन उस तरफ वो दिख रहा था कि हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन ऐसा हो रहा था। आगे चलकर यही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएंगी पूरा। तो इस पर हमारे सर और बता रहे हैं कि ऑटो इम्यून डिजीजेस जो रहते हैं उनका कारण बहुत सारे होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज के, लेकिन एक कारण वैक्सीनेशन भी होता है। तो वैक्सीन में तैयार होने वाले जो एंटीबॉडीज रहते हैं, वो अलग अलग वैक्सीन के अलग अलग एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं इस पे कोई विचार नहीं करता है। मतलब हम वैक्सीन लेते हैं तो एक ही वैक्सीन नहीं दिया जाता है, अलग अलग तरह के वैक्सीन दिया जाता है। तो जो बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो रहे हैं वो परस्पर एक दूसरे को विरोधी रहते हैं, ये पक्का है। जैसे कोविड का वैक्सीन ले लिया और कोरोना वायरस ने अटैक ही नहीं किया, लेकिन जो पिंड वैक्सीन के रूप में जो वो छोड़ा गया बॉडी में, तो वह तो कुछ देर तक रहेगा और बाद में उसका नाश हो जाएगा, कुछ लिमिट तक रहेगा फिर चला जाएगा। इसी तरह से सर्वाइकल कैंसर ना हो इसलिए एचपीवी का जो एंटी वो वैक्सीन दिया जाता है, एचपीवी का जो स्त्रियों को, माताओं को दिया जाता है सर्वाइकल कैंसर ना होने के लिए, तो उसमें वैक्सीन बनाते टाइम 200 200 तरह के वायरस है, उसमें से ज्यादा जो पूरे दुनिया में वायरस 200 तरह के अभी पहचाने गए हैं, उसमें से 4 वाले जो हैं उनका उन पे रिसर्च होके उनका प्रयोग करके वो दिया जाता है एंटीवायरल, वैक्सीन में डाल के या मरे हुए वायरस को डाल दिया जाता है बॉडी में। तो तो फिर ऐसे अगर हम देंगे तो लेट देंगे तो उसका फायदा नहीं होगा, उसको टाइम पे देना पड़ता है। तो कभी 9 साल की लड़की आई उसको एचपीवी का दे देते हैं, कभी 14 साल की आई, तो लेटर स्टेज में उसका फायदा होते रहता है कि एंटीबॉडीज तैयार हो जाते हैं और फिर सर्वाइकल कैंसर जो सर्विक्स का कैंसर होता है वो नहीं हो पाता है। तो इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहती है, तो बॉडी खुद तैयार कर लेती है एंटीबॉडीज। लेकिन जो एंटीबॉडी एंटीबॉडी जो ज्यादा आ जाती है बॉडी में, जो जरूरत नहीं है तब भी आ जाती है, तो स्त्रियों को 80% ऑटो इम्यून डिजीजेस ज्यादा आ जाती है, बढ़ जाती हैं, पुरुषों को नहीं होती है। तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। जहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं तो उसमें रस धातु, रज, उष्णता, आग्नेय, आर्तवम आग्नेयम, बॉडी जो है स्त्रियों का वो हीट है, शुक्रम सौम्यम पुरुषों का शरीर जो है वो ठंडा है। तो कहीं ना कहीं रस धातु, रज, उष्णता और ऑटो इम्यून डिजीज, इनका कोई ना कोई रिलेशन है, इस पे रिसर्च होना चाहिए। तो स्त्रियां जो है उनको ज्यादा ऑटो इम्यून डिजीजेस ज्यादा तकलीफदायक रहता है, ज्यादा वो सफर करती हैं। तो उसके लिए हमें काम क्या करना है कि पित्त पे हमें काम करना है। तो इसको को रिलेट करके आयुर्वेद की पित्त वाली बीमारियां कौन सी हैं, तो वातरक्त की जो ट्रीटमेंट है, रक्त पित्त की जो ट्रीटमेंट है, सब पित्त की बीमारियां है। वातरक्त हो गया, रक्त पित्त हो गया, पित्त कुष्ठ हो गया, विसर्प हो गया, उनका सारी कॉमन दवाइयां लेना है। और उसी तरह से जो सांप काटता है, सांप काटने का जो विष हो रहता है बॉडी में, टॉक्सिक इफेक्ट होता है, तो उसके लिए जो चिकित्सा बताइए उन सब का भी प्रयोग करना, क्योंकि वैक्सीन अगर हम डाल रहे हैं तब कहीं ना कहीं विष जा रहा है बॉडी में। तो विष का विचार अगर हम करें, अगर तंत्र में जाए
तो विष अगर बॉडी में जा रहा है, स्थावर विष या जंगम विष या नाग विष या कीड़े का विष हो रहा है, तो उसमें लक्षण बताइए, रोम शातन, बाल झड़ जाते हैं, त्वचा का रंग बदल जाता है, पसीना अधिक आना या न आना। तो अन्न विष की चिकित्सा वो हमें देखना चाहिए। केमोथेरेपी जब कराते हैं कैंसर के लिए, उसमें भी विष डाला जाता है केमोथेरेपी में, तो उसमें बाल झड़ जाते हैं, आईब्रोज के भी बाल झड़ जाते हैं। तो इस तरह से हमें विचार करना चाहिए कि किस तरह का हम अगध का द्रव्य दे रहे हैं। और वात्रक का ट्रीटमेंट रक्त पित्त, पित्तज, कुष्ठ, विसर्प का देते हैं। इसी तरह से जो ल्यूपस की बीमारियां वाले आते हैं, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस, उसका इफेक्ट किडनीज पे आता है, वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो जब हम ये सब स्टडी रिव्यू करते हैं, तो हमें कौन सी रस औषधि का प्रयोग करना है, वनस्पति द्रव्यों का प्रयोग करना है, वो अगर हम परफेक्ट को रिलेट कर पाए, मैथमेटिक्स की तरह है, तो रिजल्ट अच्छे आने लगते हैं। ठीक है, अभी मैं अपने आप को हटाता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, जो सुबह भी पढ़ते हैं, शाम को भी पढ़ते हैं और अपनी चिकित्सा को और अच्छा करते हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर कुछ केस टेकिंग के लिए पेशेंट आए। डॉक्टर हरीश बत्रा सर, आपके वो पेशेंट आए हैं क्या? डॉक्टर हरीश बत्रा सर, आपके वो एक पेशेंट आने वाले थे, शायद नहीं है। और हरिहर सर, आपके पेशेंट आए हैं क्या केस टेकिंग के लिए? हाँ सर, सर 16 तारीख को एक लेंगे सर उस पेशेंट को। ठीक है सर, उनका अधूरा रह गया था ना केस टेकिंग। उसके ना पेपर नहीं मिले सर, वो 16 तारीख को पुराने पेपर ले आएगा ना सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हरिहर सर, आपके पेशेंट हैं क्या? हाँ जी सर, आ गए। चलिए, मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। इनका केस टेकिंग कौन करेगा, तनिका मैडम या शशि मैडम, कोई करना चाहेंगे? सर एक इनका तो केस टेकिंग अभी हो जाएगा सर। एक बात पूछनी थी हाँ सर, कि बोलिए। हमारे एक पेशेंट ने, हमने थायराइड की दवाई चालू कर थी और वमन भी किया था आपके अंडर में। हाँ तो 2 महीने के बाद उसने अपनी थायराइड वाली दवाई बंद कर दी अच्छा, और 3 महीना पूरा ये थायराइड वटी भी खा ली। लेकिन हाँ सिम्टम जो इनका था, ज्यादा ज्यादा पैर में दर्द था, नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, हाँ। ये सब इनको सब अच्छा हो गया। मान लो कि बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा हो गया था। और लेकिन आपने अभी आपने वो रिपोर्ट भी भेजा था, बिफोर ट्रीटमेंट टीएसएच बढ़ा हुआ था, और हाँ, आफ्टर तो अभी ट्रीटमेंट। उनका रिपोर्ट करवाया 3 महीने के बाद, पूरा 3 महीना थायराइड बढ़ गया। तो हाँ, उनका वो बढ़ गया, 60 हो गया सर, 3 में से बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। अच्छा, क्यों बढ़ गया? उन्होंने दवाई लिया कि नहीं लिया? नहीं, दवाई उन्हें एक झटके बंद कर दिया, ऐसा मेरे को लगता है थायराइड नहीं बढ़। तो ऐसे नहीं बंद करना चाहिए था। उनको लगा मैं ठीक हो गए तो बंद कर दिया थायराइड बटी। ऐसे नहीं बंद हाँ, करना चाहिए उनको। नहीं थायराइड कंटिन्यू, वाटी नहीं, वो थायरोक्सिन लेते थे ना, एलोपैथिक। तो भी वो भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है। वो वो 2 महीने के बाद उसने बंद किया। और फिर ये थायराइड वाटी 3 महीना पूरा खाने के बाद जब ये कराए ने, तो ये नहीं सर, ऐसे पॉइंट ऐसे बंद नहीं नाइन्टी करना सिक्स चाहिए। में से 80 हो गया सर। 96 में ऐसा 80 है। हो गया? तो अच्छा, अभी तो उनको वो एलोपैथिक चालू थायरोक्सिन तो कर देवे के। अभी स्टार्ट कर दीजिए और उनको ये बताइए कि कोई भी एलोपैथी की दवाइयां सडनली बंद नहीं करनी है। जी सर। हाँ, क्योंकि ना उनको अभी और ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनका मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है, तो उनको बस्ती देना जरूरी है, उनको रसायन देना जरूरी है। उनका मानसिक प्रॉब्लम है, वो हेतु हो रहा है, सेवन हो रहा है, कुछ ना कुछ रात्रि जागरण हो रहा है। वो अगर बंद नहीं करेंगे और केवल अल्टरनेट में थायरोक्सिन बंद करके और ये थायराइड वटी ले लिया, बच्चा पुनर्नवा तो ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद ऐसा नहीं बोलता है। उनका दिनचर्या, ऋतुचर्या, वो सब भी चेंज करना पड़ता है, बस्ती देना पड़ता सब है। सब 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 सेंज किया था। नींद भी आने लगी थी, भूख आने लगी थी, अच्छी तरह से लगती थी। वो सब अच्छा हो गया था सब। नहीं वो ठीक है, मेरे को कोई सिम्टोमेटिकली। मेरे को कोई ट्रबल भी अभी नहीं रहा, ऐसे बोलती थी। लेकिन जब ये टेस्ट कराया है ने, परसों अगले दिन, तब मालूम हुआ कि ये ज्यादा है। सर अभी थायरोक्सिन शुरू करके उनको थोड़ा बस्ती दीजिए, टिकटक क्षीर बस्ती, क्षीरबला तेल का बस्ती, नस्य, वो दीजिए। और धीरे धीरे वो मेडिसिन को डोज कम करना है, एकदम ठीक ठीक। सडनली नहीं बंद करना है। कभी कभी जी हमें ये थायरोक्सिन बंद कराने के लिए 1-1.5 साल लग जाता है सर, ठीक ठीक है ना सर? है। हाँ। चलिए और के। ये हाँ सर अभी जैक जैक कैस्टेकिंग करना है हाँ। उनको, उनसे उल्टा है।
अच्छा। उनको 2 साल पहले, आपने 15 दिन पहले उनका केस टेकिंग किया था। हाँ, इनको क्या उल्टी हो रहा था वही ना? नहीं नहीं, उनको भी थायराइड 2 साल पहले हुआ था, और हाँ उनकी दवाई भी अभी चल रही है। लेकिन हाँ। वो दवाई खाने से उनका वजन ज्यादा बढ़ गया है, 80 किलो हो गया। अच्छा, तो इनका क्या क्या सिम्टम है? एक बार शशि मैडम आप पूछिए सब चीज। कुछ हाँ सर, उनको जो उसी दिन शशि मैम ने भी लिया था, हाँ। एकदम भूख लगती है, ज्यादा जोरदार भूख लगती है। अच्छा, तो आपने और क्या दिया था? सारे दिन रात सोए रहते हैं, इतनी तो नींद करती है, दिन में भी रात में भी। अच्छा। और दोनों पाँव में थोड़ा थोड़ा दर्द भी रहता है, और उसमें गट्ठा गट्ठा जैसा बन गया है। अच्छा। और उनका हेतु है वो खाने पीने में सर, उनको बहुत विरुद्ध आहार करते थे। और सुबह में उठ के 1 लीटर भैंस का दूध का चाय बनाती थी, 1 लीटर का, हम्म और वो पिया करते थे। हम्म और खाते थे तो उसको खाने में भी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता था कि मैंने कितना खाया। शाम को भी इतना खाते थे, रात को दोपहर में खाना खाने के बाद 11 बजे सो जाते थे, तो 5-6 बजे उठते थे। रात को भी खाना खा लिया तो हम्म बस सो गए, तो सुबह में 7-8 बजे उठते थे, इतनी नींद आती थी। हम्म तो उसी दिन आपने दीपन पाचन करके जो दवाई आपने दिया था, वह भी दीपन पाचन आरोग्य वर्धनी और आम पाचन वटी 2 ही दिया था, और कुछ नहीं दिया था दवाई में। हम्म लेकिन उसके खान पान में भी सुधार कर लिया थोड़ा, तो उसी दिन से आज 15वां दिन है, 15 दिन में बहुत अच्छा उसको लग रहा है। दवाई हाँ तो 2 ही है, आम पाचन और आरोग्य वर्धनी। और हाँ। उनको दीपन पाचन के लिए हमने जो दिया था, आज उनको वमन कराने का था, हम्म इसलिए अभी वमन के लायक तो हो गई है। अगर करा लूं के बहुत ज्यादा ठंडी है तो नहीं कराऊं। आप विरेचन करा दीजिए, वमन करा दीजिए, आप करा सकते हैं। लघु वमन विरेचन होने तो से तो सर फायदा। उसी दिन ही आपने विरेचन वटी दिया था, तो 8-10 अच्छे वे गाये थे, और उसी दिन से भी उसको अच्छा भी लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ, तो तो आज आप 10वां दिन है, हाँ, तो उनको अभी वमन कराए कि नहीं कराए? वमन कराने से थोड़ा फायदा होगा कि शोधन हो जाएगा थोड़ा। जी, इसीलिए मैंने आज आपको पूछने का यही था कि उनको विरेचन से फायदा है, तो अभी एक बार विरेचन दे दो, ठंडी ज्यादा है तो कि वमन ही कोई करा बात दूं नहीं, कल। दे सकते हैं, उससे थोड़ा कफ निकल जाएगा। बाद में मार्च में एक बार और करा दीजिएगा, उसमें क्या है। जी जी, तो कल वमन करा दूं? हाँ, करा दीजिए घी पिला के, लघु वमन। जी जी। सर, तो एक में कितनी मात्रा रखूं मदन वही फल जो के लिए? आप देते हैं, जैसे देते हैं वही वाला मात्रा रखिए। मैं तो 12 ग्राम मदन फल रखूं। हाँ, रख दीजिए, जैसे आप कराते हैं वैसे ही करिए। वो हाँ, ज्यादा। 12 ग्राम मदन फल और 6 ग्राम बच्चा, ऐसे लिया था मैंने हाँ उसी टाइम हाँ, आप घी मेरे पिला ख्याल। के उनको करा दीजिए। हाँ, ये तो आज 10-12 दिन से चल रहा है उनका सर, हाँ। दीपन पाचन है, उसको भूख भी कम लगने लग गई, वो दवाई उनको। लेकिन उसने भी एक काम कर दिया सर, उसने सडनली दवाई थायराइड वाली बंद कर दी, एक दिन खाती एक दिन नहीं खाती, ऐसा करते हैं। हाँ। 10 दिन में उसने 5 बार खाया दवाई। हम्म थायरोक्सिन वो उसने चालू किया था ना, 100 mg। हम्म। तो वो बोलते हैं कि मेरे को अच्छा है, तो मैंने तो एक एक दिन ही कर दिया, एक दिन खाते हैं, नहीं तो ऐसा करे कि अभी चालू रखे वो भी। नहीं, अभी पहले वमन कराइए, उसके बाद दीजिएगा। जी सर। ठीक है, इनका केस टेकिंग करना है कि केवल ऐसे ही? हाँ, और कुछ पूछना है तो आपका पूछ सकते हैं मैम को, और शशि कुछ। मैडम को बुलाते हैं। शशि मैडम, अगर आप हैं, शशि मैडम, आपको गुजराती आती है? शू करे छो? કરી નાખીએ અમે। शशि मैडम, आप सुन रही हैं? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, आप पूछिए उनसे। हाँ जी मैम, बताइए क्या तकलीफ है अभी आपको? अभी तो बोलते हैं कि पैर में दर्द है, पैर में सूजन और गांठा गांठा जैसे ऐसा गड्ढा हो गया है, और तो वेट देखिए, ज्यादा फिटिंग बढ़ उटिंग है क्या? फिटिंग उटिंग है क्या? नहीं, ओडिमा तो नहीं है, ऐसा है, अभी हम्म मैं बताता हूँ। जरा दिखाइए
देखो ये बोलती है नीचे करिए ना। ये बोलती है अच्छा, इसमें तो सर दोनों पे इनको विरेचन कराएंगे तो आराम आएगा जल्दी। जी हाँ फायदा भी है विरेचन से, खाना भी कम हाँ, थोड़ा हो गया पहले से ज्यादा, बहुत खाते थे बहुत खाते थे तो अभी भूख कम सारे। हुई थोड़ी। हाँ पहले से भूख कम हुई, नींद भी कम हुई। हाँ, तो इनको विरेचन ही कराई, क्योंकि ये जो इस तरीके से हाँ फॉर्म हो रहा है 10वां 12वां दिन है, एक विरेचन तो दे दिया सर का। और आज मैंने बोला था कि आज विरेचन दे दूं कि वमन करा दूं। सर बोलते हैं कि हम्म अभी वमन करा दो तो भी अच्छा रहेगा। आज तो उसने पूरे दिन तो 7 दिन से तो घृतपान कर लिया है, हम्म। तो अभी वमन कल करा दूं, फिर बाद में विरेचन करा दूंगा। हाँ, थोड़ा सा ये सब चीजें करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जिस तरीके से गांठें गांठें बन रही ना वहां पर, उस हिसाब से हाँ आराम आ जाएगा। और फिर रसपाचक वगैरह भी दे रहे हैं सर। नहीं, उसी दिन तो अब घृतपान कर रही थी तो आम पाचन और आरोग्यवर्धनी दो ही दिया, और कुछ नहीं दिया था उसी दिन। 27 तारीख को आपने कैस्टिंग किया था। हाँ, शक्ल तो मुझे याद है इनकी। तो सर अभी देते रहिए, सर ने कहा ना कि करा दीजिए, करा देने के बाद फिर देखिए क्या होता है, फिर उस हिसाब से लीजिए और अपना, क्योंकि और चीजों में आराम है, और उनको बोलो कि हो जाएंगे ठीक है। लगेगा थोड़ा सा टाइम, क्योंकि ये सब बीमारियां काफी टाइम में इकट्ठा होती हैं बॉडी में। तो जितने टाइम में इकट्ठा होंगी फिर उतने होगा। अभी इनकी उम्र कितनी है वैसे? कितना हो रहा था? 46 46। अच्छा, तो मेनोपॉज हो चुका है कभी नहीं? हाँ हो गया मैंने कुछ। ओके। હવે આવે છે માસી? आता तो है अभी, कितना दिन रहे? 3 दिन रहता है, आता है अभी। अच्छा, अभी आता है तो ठीक है, चलिए तब तो सही है, क्योंकि अदरवाइज बात लेकिन वैसे कम ही आता है, उसमें और भी गुणित हो जाती है। मेरे ख्याल से भी जाने वाले भी हो गए। 46 हाँ हुआ है वो तो कब कब पता जाता है। हाँ, वो उनकी मदर का जिस एज में गया होगा, लगभग उसी एज के आसपास उनका भी जाएगा। थोड़ा सा वातानुलोमन इसमें अच्छे से होता रहे, और प्राणायाम वगैरह बहुत बढ़िया काम करता है, ऐसी सारी चीजों में इसमें भी बढ़िया काम करेगा। खास करके नाड़ी शोधन जहाँ पर भी होता है, अनुलोम विलोम वगैरह इस तरह की चीजें, भ्रामरी करें, ओम का उच्चारण करें, सब सारी चीजें हैं, वॉक वगैरह करें, और बस इतना करें, आराम आ जाएगा जल्दी से। वो तो आप कुछ ये पूछना हफ्ता चाहती है, पूछ सकती हैं। तुम्हारे कहीं कुछ केम दिमाग कीधું में इस रहता है पर कहीं तो पूछ सकते हैं। कुछ नहीं। देखो उसी दिन आपने देखा होगा उनका चेहरा, और आज देखो ज्यादा फर्क लगता है। हाँ जी सर, लगेगा ही। आपने जब विरेचन दिया तो उस विरेचन का असर नजर आता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे ये। मस्त रहिए, बस खुश रहिए, मतलब टेंशन न लीजिए। तो 46 में ऐसी लगती थी कि हम्म, जैसे वो बुढ़ी लगती थी, ऐसा लगता था। उसी दिन आपने देखा हो तो 15 दिन हुआ आज पूरा। हाँ और आज उनके चेहरे में थोड़ा निखार है। हम्म, जी सर। लेकिन दवाई उसने एक झटके थायरोक्सिन बंद कर दी, तो फिर चालू तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि बंद नहीं किया, एक दिन खाती एक दिन नहीं खाती, मतलब को इससे मतलब ज्यादा फायदा है, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, तो अपने मन से इन्होंने बंद किया था क्या? हैं? अपने मन से दवा बंद करी थी? अपने मन से आज ही 15 दिन के बाद आई, तो आज बोलती है कि मैंने इसे कम किया है। वो अगली बात, जो पहले बात हो रही तो दूसरी पेशेंट की थी, अभी हो रही है इनकी हो रही है। अपने मन से कभी भी कोई दवा नहीं बंद करते, चाहे एलोपैथिक ही क्यों ना। एलोपैथिक दवाओं में और, क्योंकि लंबा जब खाए रहते हो ना, एक आध डोज खाया है बंद कर दिया अलग सी बात है, लेकिन जिसको लंबा खाया है उसको जब छोड़ना भी होता है तो क्या करते हैं हम लोग, पहले आपकी रिपोर्ट्स में सारी चीजें ठीक करते हैं, फिर आपके एलोपैथिक डॉक्टर के पास आपको भेजते हैं, और फिर वो हाँ खुद ही ब खुद कम कर देते हैं। वहां पर थोड़ा सा अभी बोलना तो पड़ता है कि अभी हाँ तो ये हमारी। रिपोर्ट नॉर्मल है, कल ही करवाया था। कितना है? क, उसी दिन ही आपने देखा नहीं, उसी दिन ने थायराइड का रिपोर्ट किया हुआ था, हम्म तो उसमें तो कम है, बिल्कुल कम हम्म। है ही नहीं ज्यादा है। हाँ, तो फिर उसमें फिर उनके पास एक बार चले जाना होता है, क्योंकि कई बार मान लो फ्लक्चुएशंस भी होती है, तो फिर वो लोग अलग तरीके से उसको बनाते हैं। हाँ, लेकिन परहेज पालना, अपनी लाइफस्टाइल ठीक करना, सही करना, ये हमारी ड्यूटी होती है। हाँ
अभी का जो रिपोर्ट है ना मैम, वो T3 है 1.34 और THS है 0.155। 0.155 TSH है। TSH तो कम हो गया, बिलो लेवल आ गया है तो, हाँ क्योंकि इसकी जो रेंज होती है मैक्सिमम, उस रेंज से तो काफी कम है। हाँ हाँ, वो कम है। हाँ और T4 है तो सर 13। अगर TSH कम हो गया तो फिर थायराइड कैसे बढ़ गया? फिर तो ठीक हो गया ना उनका ठीक हो थायराइड। गई ना। ये पेशेंट अलग है, पहले दूसरी पेशेंट की बात हो रही थी। अच्छा, नहीं, ये TSH तो नॉर्मल रेंज से भी बहुत लो है भाई। 0.15 155 आप बोल रहे हैं, वो तो हाँ, बिलो द और रेंज है। ये इसमें आपको T4 है सर, ना 13.26 है। हाँ वो तो रेंज देख लीजिए, रेंज से ही पता चलता है, लेकिन TSH की जो रेंज दिख रही है वो काफी कम दिख रही है। इसके केस में एक CT कराना चाहिए पिट्यूटरी का, जितना मेरा मानना है। वो भ्रामरी जरूर करें ये, क्योंकि जी ये बिलो रेंज है, बिलो रेंज काफी प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो भ्रामरी करे, लेकिन दवाई ये रिपोर्ट नॉर्मल है तो दवाई उसने अपने आप 5 दिन से 10 दिन से ऐसे कर दी, एक दिन खाते एक दिन नहीं खाते, ऐसे किया। थायरोक्सिन उनकी खाते हो, अपने आप तो सर अभी कोई रिपोर्ट एक दवाई बार नहीं खा। ग्रुप में आज विवेचन के डालें हैं रिपोर्ट। हरिहर सर ग्रुप में रिपोर्ट डाले हैं आज। आप डाल दो अभी। हाँ जरा इनकी रिपोर्ट डालिए। हाले तो अजय नाखी दे दो। डालता हूँ। हाँ सर प्लीज। थायरॉक्सिन कितने मिलीग्राम ले रहे हैं, डॉक्टर रुचि पूछ रहे हैं। કેટલા એમ છે ગોળી છે ખબર છે કઈ? એ થાઇરોક્સિન वाली गोली कितना पावर नहीं है, 100 mg नहीं से, वो मेरे ख्याल से 100 mg की ही होगी। वैद्य की संभाषा, दिसंबर वैद्य की संभाषा। आ गया मैम। 1 मिनट सर। ये देखिए 0.38 इसकी लोअर लिमिट होती है, तो उससे कम है दैट इज 0.55 है। वही मैं कह रही थी ना कि TSH की जो लोअर लिमिट है उससे काफी कम होती है, क्योंकि अपर इसकी 5 के आसपास 5.5 या 5.4 वगैरह जाता है। तो यहाँ पर आपको पिट्यूटरी का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और जो ऐसे इनको पहले सिम्टम थे ना, ज्यादा नींद आ रही थी, सारी चीजें थी, तो हाँ भ्रामरी वगैरह इसमें करना बहुत जरूरी है। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दूध वगैरह तो नहीं आने लगता अचानक कभी ब्रेस्ट से? नहीं नहीं, तने पेला आम धावण चढ़े छाती में आवे कोई वक्त केवू थाय तो कोई नहीं, ऐसा नहीं होता। अब ये उनको बोलिए करें, थोड़ा प्राणायाम वाला पार्ट करें, तब इनको आराम आ गया, क्योंकि बिलो थायराइड भी नहीं ठीक होता है। जी मैम। किसी और का भी कोई अनुभव है अपना इस तरह के पेशेंट्स का तो शेयर कर सकते हैं। अब मैंने गायनी वार्ड में इस तरह के देखे हैं जिनके लोअर में रहते हैं तो प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा, और उसमें थायरोनॉम नहीं चलता है। कितु जी मैम। इसमें वो दे सकते हैं ना, विदारी चूर्ण जो रहता है, जो लो रहता है ना, वहां पे विदारी चूर्ण दे देंगे तो अच्छा हो जाता है। हमारे सर के फॉर्मूला बुक में बताया ना, जहाँ पे ऐसे कंडीशन रहते हैं वहां पे विदारी का चूर्ण देना है। जी सर। हाँ सर। अब वो तो देते ही है, विदारी, पुनर्नवा, गूगल, ये हाँ सब तो चंद्र प्रभा, ये सब हाँ, दे रहे आरोग्यवर्धन। लेकिन अभी तो उनको घृतपान करा के करा के वमन वमन कराना करा था। दीजिए सर, स्त्रोतरोध दूर होगा, उससे अच्छा हो जाएगा, आप कर दीजिए। हाँ हाँ, वही कर देंगे। हाँ और सर कटेरी के बारे में अभी एक मैसेज मिला, आपने हाँ जो देखी थी ना, तो हाँ 15 दिन पहले एक हमारे, ये उनकी एक भैंस बीमार हो गई थी, बफेलो। हाँ तो डॉक्टर को 2-3 बार बुलाया तो अच्छा नहीं हुआ, बंद हो गई थी, पेशाब नहीं होता था और हाँ लेटरिन भी नहीं होता था भैंस को।
हाँ तो यूपी से एक भैया जी इधर उनके राबड़े में देसी गोल्ड बनाते हैं सर। तो उनके हाँ। राबड़े में काम करने वाला आया था, तो नदी किनारे गया और वो कंटकारी लेके आया। उनका क्वाथ बना के भैंस को पिला दिया। 1 घंटे में अच्छा हो गया, पेशाब और संडास दोनों हो गया। अरे वाह जी। ये अभी का अनुभव है सर। यही चीज जो आपने दिखाया है व्हाइट वाला कंटकारी, उसी का? हाँ। नहीं, वो तो नदी किनारे से दूसरी लाया होगा, वो ब्लू मतलब फुल इसी वाली। तरह का जो प्लांट है व्हाइट वाला? वो ये इनसे थोड़ा छोटा है। मैं कल सर दिन में भी बताऊंगा, अगर सुबह में अच्छी धूप निकली होगी तो आपने सुबह संहिता पठन में भी बताऊंगा आपको। हाँ ठीक है। पूरा 50 छोड़ है, बहुत बड़ा बड़ा। मैं अच्छा। सब बताऊंगा सुबह में। मैं 7:30 बजे के आसपास बताऊंगा आपको, क्योंकि जब दिन निकल गया होगा ना तो देखने में मजा आएगा। हाँ ठीक है। ठीक है। और कोई कुछ और सर आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। बस सर और तो कुछ नहीं है, बस ये बात थी। ठीक है। सर सर इनकी जो कल हम भवन करा देंगे सर। हाँ एक मिनट, मैम कुछ बोल रही हैं। सर इनकी जो थायरॉक्सिन चल रही है 100 mg सर, उसी कारण से तो इनका लो नहीं हुआ है TSH। हाँ तो वो तो अभी तक तो बंद नहीं हुई थी। वह बंद तो ये 3-4 दिन से ही हुई। तो वो अभी बोलते हैं कि मैं नहीं लेती हूँ तो मैं मुझे अच्छा लगता है, तो एक दिन मैंने बोला अचानक बंद नहीं कर दो, तो वो बोलते हैं तो एक दिन खाती हूँ एक दिन नहीं खाऊंगी, ऐसे कर। 27 तारीख से ये हो रहा है। अगर सर इनका 27। लो आ रहा है TSH, मतलब उसकी थायरोनॉम की वजह से, थायरोक्सिन की वजह से, तो हाँ एक बार उनको भेजिए जिस एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने किया है, क्योंकि उनको बोलो कि मेरा कम आ रहा है, फिर उसको चेंज करेंगे। वो तो फिर उनको बताना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि डोज रिवाइज करने का फिर उन्हीं का होता है, और उनको ये ध्यान देना चाहिए था कि पेशेंट का ये लोअर रेंज में जा रहा है। कहीं अब साहब ने कहीं बताया तो चलो। 2 महीने पहले रिपोर्ट क्या रखे हो तुम? 2 महीने पहले उसने बताया था, तो सर ने बोला था कि वही चालू रखो। ठीक है, आप सर वमन कराइए फिर देखते हैं। जब उन्होंने कहा है कि वही डोज रखिए तो आप एक बार वमन कराइए, फिर देखते हैं क्या होता है। जी सर। बाकी सिम्टम्स में तो कुछ नहीं हो रहा है ना, अप डाउन? सिम्टम्स तो नहीं ठीक है ना? सर, में तो जो उनको तकलीफ थी वो 8-10 दिन से ये दवाई चालू करी ने, आरोग्यवर्धन और आम पाचन ने दिया है सर, और घृतपान कराए, तो भी उनको फायदा है। जी। तो आप बाद में बस्ती भी दे दीजिएगा सर, बस्ती से और फायदा होता है। हाँ वो तो पहले वमन करा लूं, फिर विरेज बाद में बस्ती का प्रोग्राम करेंगे सर। हाँ जी सर। घुटन दुखे ही नहीं। घुटना दुख रहा है तो उसके लिए बस्ती, इसलिए मैंने कहा। हाँ इस एक दुख से भी कोई नहीं। वो तो बोलती है कि अभी मेरे बस घुटनों में दर्द है और ये पिंडलियों में दर्द है, वही है, दूसरा वो तो कुछ नहीं एज याद। रिलेटेड होगा, तो उसको हम बस्ती से कवर कर देंगे। और नस से भी दीजिएगा तो और हार्मोन्स अच्छे हो जाएंगे। जी जी। ठीक है। और कोई पेशेंट हैं जो केस टेकिंग के लिए आए? मुनमुन कुमार जी, आपके कोई पेशेंट हैं तो बुलाइए। मुनमुन कुमार जी, सुन पा रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। मुनमुन कुमार जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, शायद नहीं सुन पा रहे हैं। वर्षा मैडम, आप कोई केस डिस्कस करना चाहती हैं तो करिए। सर मुझे करना है एक केस डिस्कस आप करिए। सर एक ना पेशेंट था मेरा जो किडनी वाला चल रहा था। तो अचानक सर क्या हुआ कि आप मेरे साथ आपकी डिस्कशन हुई थी इस चीज पे। तो अचानक अब क्या हुआ है कि उसको 2-3 दिन से ना सांस चढ़ रहा था। तो मैंने उनको एक्सरे के लिए बोला था। तो वो एक्सरे कराने गए हैं, और जब एक्सरे कराने गए तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर्स ने बोला कि एक बार एक्सरे में ना पानी आया है, मतलब लंग्स भर गए हैं। तो प्लूरल फ्यूजन था, तो उन्होंने उनको लासिक्स दे दिया सर। तो अभी वो 3-4 लासिक्स के इंजेक्शन दिए हैं उनको। तो वो अभी 75 ईयर एज है उनकी, तो पेशेंट को। और अभी उनको इतनी वीकनेस आ गई है और वॉमिटिंग करे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है। वो लेसिक्स देते हैं ना, तो उससे क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाता है मैम। हाँ जी सर, बढ़ गया ना सर, वो मैंने मेंटेन रखा था, वो 6-7-5 इसके बीच में मेंटेन था।
तो वो अभी 8.55 हो गया, और यूरिक एसिड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, 9.7 हो गया। और सारी रिपोर्ट सर, ओटीपीटी भी थोड़े से बढ़ गए, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जैसे 60-70 तक हो गए, एसजीओटी एसजीपीटी भी। और साथ में सर यूरिन में भी प्रोटीन बहुत ज्यादा आ रही है, 4+ आ रही है। तो ये 3-4 अभी वो बहुत ही वो वीकनेस फिर उनको हो बंद गई कर है। दीजिए ना, उसके बदले में वो धीरे धीरे बंद कर दीजिए और अपना गोक्षरादि गोकुल चंद्र प्रभावती ये सब दीजिए ना, मूत्रल चीजें, वरुणादि सर वो कष्ट। मैंने दी हुई है, तो मैं अभी बंद करवा देती हूँ उनको। ब्लासिक्स तो मैंने बंद करवा दिया, लेकिन टैबलेट डाइटोर दे रहे हैं वो साथ में, कहते वो हैं कि नो। डाइटोर का भी साइड इफेक्ट होता है, यूरिया क्रेटिनिन बढ़ता है, क्रेटिनिन बढ़ता है तो उल्टी आती है। डाइटोर हाँ तो बहुत जी, खतरनाक दवाई है। तो दोनों बंद करवा के देख लूँ एक बार। धीरे धीरे बंद कराइए, एकदम नहीं बंद कराइए, धीरे धीरे। नहीं, लासिक्स तो मैंने बंद करा दिया, लासिक्स नहीं, मैंने डाइटोर, बोला लासिक्स। डाइटोर भी वो क्या करता है, डाइटोर मैंने, हाँ जी सर, 2 टाइम दे रहे थे, 2 टाइम डाइटोर दे रहे थे, अभी मैंने उनको बोला कि एक ही टाइम दो। उसको भी धीरे धीरे अल्टरनेटिव दीजिए, धीरे धीरे बंद करा दीजिए, लेकिन एकदम बंद नहीं कराना है, क्योंकि वो क्या है, निचोड़ के सब निकालता है, अपनी दवाइयां निचोड़ के नहीं निकालती है किडनी को। धीरे धीरे डाइटोर का साइड इफेक्ट होता है, क्रेटिनिन बढ़ता है, उल्टी आती है। ठीक है। और सर अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये उल्टियाँ वगैरह अब उनकी रुकी नहीं रही उसमें है। छर्दी की चिकित्सा करिए ना आप, जैसे मयूर पिच्छा मच्छी दीजिए, त्रिफला मच्छी दीजिए, और इलायची और ये दीजिए, मिश्री दीजिए। जो जो चीजें है ना वो इस तरह से दीजिए जो छर्दी की चिकित्सा हो। और यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा है तो आप ये पलत्रिका बात, नहीं सॉरी, तिक्तक शीर बस्ती अगर दे सके वो दे दीजिए। और वो जो पेशेंट यहाँ पे है नहीं, आगरा में है पेशेंट सर। शुगर का नहीं है ना पेशेंट, नहीं, शुगर का नहीं है सर। तो वो एक नीरी की एफटी होता है वो दे देंगे तो भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, नीरी KFT, ठीक है। वो दे दीजिए तो हो जाएगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। पुनर्नवासव दे दीजिए। सर मैंने वो और चलाया हुआ, पुनर्नवा वृक्क सब चलाया दोष हुआ। हर क्वाथ होता है ना, पतंजलि का वृक्क दोष हर क्वाथ, अच्छा, वो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए फिर यही तो सर, ये लंग्स में बार बार पानी अभी भरना शुरू हुआ है। हो रहा तो है तो इस आप दीपन पाचन है ना आपके पास, दीपन मूत्रल दवाइयों के साथ में आप आम पाचक वटी सर दी। वो आपकी दे रही हूँ मैं, सुबह शाम और दोपहर को, तीनों टाइम आपकी चल रही है, 2 सुबह, 2 शाम को, 2 रात को। तो उसको और बढ़ा नहीं सकती हैं? नहीं, बढ़ा सकती हूँ मैं सर, ऐसा कुछ नहीं है, उसको और बढ़ा देती हूँ। त्रिकटु भी चला रही हूँ और ये भी चला रही हूँ, दोनों चीजें चला रही हूँ। तो अग्नि और बढ़ाइए तो फिर वो पानी नहीं जमा होगा। आरोग्यवर्धिनी वटी, किडनी के पेशेंट है ना, आरोग्यवर्धिनी वटी नहीं दे सकते। नहीं दिया सर उनको, आरोग्यवर्धनी वटी नहीं दिया हुआ है। रक्त पाचक दिया है, मेदोपाचक दिया हुआ है, चंद्रप्रभा वटी दी हुई है, पुनर्नवा आसव दिया हुआ है, कासनी दिया हुआ है, और ये गोक्षर आदि गुगुल दिया हुआ है, ये चीजें दी हुई है सर। विरेचन, हाँ, विरेचन। विरेचन दिया हुआ, विरेचन दिया हुआ, त्रिवत लेहम भी साथ साथ बीच बीच में देती हूँ, कभी त्रिवत लेहम दे देती हूँ, कभी कैस्ट्रॉल दे देती हूँ, कभी कुछ दे देती हूँ, कुछ कुछ मतलब चलता रहता है सर बीच बीच में। हाँ ठीक है ना, हो जाएगा। तो अभी कुछ फिर अभी उनको वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो अभी उनके लिए क्या करूँ सर? वीकनेस है तो वसंत कुसुमाकर रस तो दे सकते हैं, सर्वतोभद्र रस दे सकते हैं, माहेश्वर वटी दे सकते हैं, जो रसकल्प नहीं है वो तो दे सकते हैं। हाँ, सरबतो भद्रवटी सर मैं दे सकती हूँ, पहले मैंने चलाई थी, अभी थोड़े दिनों के लिए, वही 10 दिन के लिए होल्ड करी है उनको, फिर बोलती हूँ कि स्टार्ट करो। हाँ ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, प्रणाम सर। फिर आप बताइएगा क्या रिजल्ट आया। हाँ जी सर, मैं अब डेफिनेटली सर, मैं अभी उन्हीं को कॉल करने लगी, वो उन्होंने मुझे वृक्क बोला था। दोषर क्वाथ से बहुत अच्छा फायदा होता है। सर दोनों स्टार्ट कर दूं, ब्रिक दोषर कवाथ और ये निरी की एफटी? हाँ कर दीजिए। ठीक है सर, मैं अभी बोलती हूँ फिर उनको। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है तो या बताना है, मुनमुन कुमार जी आप हैं? अगर हैं तो आप बताइए कुछ। जी प्रणाम सर। हाँ कुछ बताइए आप। हाँ सर, आज संघ का जो है वो कैंप चल रहा था सर, वो खत्म हो गए। तो मैंने कुछ लोगों का दिया है सर, सभी को तो मास लेवल पर नहीं दे पाए, काहे कि वर्ग का जो व्यवस्था है वो उसमें बोले ये क्या है कैसा है, तो मैंने सब चीज एक्सप्लेन किया। जैसे हमारे पाठक सर है पुणे में, वो बनाए हैं, लेकिन फिर भी वर्ग व्यवस्था प्रमुख जी बोले यहाँ पे ऐसे सभी को नहीं दे सकते हैं कि बाहर का दवाई के यहाँ परमिशन नहीं रहता है। तो जिन लोगों को अगर होगा तो वो लोग वर्ग में घर पे जाने के बाद आपको फोन करेंगे तो उनको भेजवा सकते हो। तो फिर भी सभी को नहीं दे पाए, कुछ लोग जो हमारे बिहार के आए थे
तो उन लोगों ने मुझे बाद में फोन किया, तो फिर मैं उन लोगों को सर बस से वहां पे जा रहे थे, तो तो फिर क्या उन लोगों को रिजल्ट क्या आ दिया। रहे, वो आप दे अच्छे आ देंगे? रहे रिजल्ट, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं सर। अच्छा। जी। और जो कल आपके सीनियर रहे थे उनको हमारा सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा सर। वो अभी सर उनका इंटर्नशिप भी चल रहे हैं। बाद में सर उनको हॉबी है पढ़ाने का, तो वो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं सर। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं उनको, फिर कोटा जाएंगे, वो सब करेंगे सर। आयुर्वेद में उनको मतलब विषय में इस टाइप का रुचि नहीं है, प्रैक्टिस करना ऐसा उनका हॉबी नहीं है सर। मैंने तो ऐसे देखे बीएमएस वाले बिहार के लोग, बीएमएस तो कर लिया उन्होंने, डॉक्टर भी बन गए, उसमें भी पैसा छाप रहे हैं, और फिर बीएड भी कर लिया, फिर नीतीश कुमार जी से वो सर। हाँ लेके, सर। और टीचिंग भी कर रहे हैं, और आयुर्वेद भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। जी सर। हाँ ऐसे करते हैं। और वो जो एक समाज सेविका आई थी उस दिन रो रही थी, उनको आपने कुछ दवाई हाँ दिया? सर, उनको दवाई परसों दवाई पहुंचा है सर, तो उनका दवाई स्टार्ट किए हैं, तो उनको अब भूख धीरे धीरे सुधर रहा है सर। क्या दीपन क्या पादन दवाई के लिए दी, मैं क्या दिए दवाई? उनको सर मैंने पंचकोल चूर्ण दिया था, हम्म। और उसके साथ में आम पाचक दिया। आपका नहीं था लेकिन मार्केट में जो मिलता है सर वो दिया हाँ था। हाँ। आरोग्य वर्धिनी दिया था सर। और ये तो दिया था दीपन पादन के लिए, साथ में उनको सिहनाज गूगल दिया था सर। अच्छा। और मैंने शुंठी चूर्ण भेजा था, उनको बोला था कि गर्म करके और इसको पीते रहने के लिए। हम्म। जी सर। तो उन्होंने कुछ पॉजिटिव ब्राह्म- दिया रिस्पॉन्स? हाँ सर, ब्राह्मणी बट्टी भी बोली थी सर तिवारी मैम, तो ब्राह्मणी बट्टी भी डाला था सर उनको सर। अच्छा, ठीक है, फिर बताइएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी सर। जी सर। जी। और आपके और पेशेंट, वो पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस वाली पेशेंट, वो जो हाँ सर, उनका दवा कल कल पहुंचा है सर, तो वो आज से वो दवा खाना स्टार्ट किए हैं। और हाँ मुझे कॉल कर रहे हैं, बोले इतना बहुत सारा दवा है कैसे खाऊं। तो मैं बोला जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे खाइए। हाँ, और तो आगे बोला पीछे भी ठीक खा है। सकते हैं, आगे पीछे भी खा सकते हैं, एक ही बार लें ऐसा तो नहीं है। मैंने बोला है आराम आराम से खाइए। और तेल जो है 10 ml 10 ml बोला था, लेकिन बोला इतना नहीं होगा, तो मैं बोला ठीक है 5-5 ml से स्टार्ट करो। हाँ, हम्म। ठीक है, फिर बताइएगा क्या हुआ। आप जी खुश हैं, सर। मतलब ये सब जो हो रहा है, ट्रीटमेंट दे रहे हैं और सीख रहे हैं, आप खुश हैं हाँ पर्सनली? सर। हाँ सर, खुश हूँ सर, बहुत ठीक ठीक लग रहा है सर। मतलब पहले तो उतना रुचि नहीं था, अब रुचि बढ़ रहा है सर, और सीखने को बहुत चीज मिल रहा है। जी, चलिए अच्छा है। और किसी को कुछ पूछना है? पटनायक सर, आज आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर पटनायक सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं सर। Sir, जी। sir, I have not followed completely the case. What's the case, sir? नहीं, केस के नहीं, आपको कुछ बोलना है, इफ यू वांट टू टेल समथिंग, आप कुछ बोलिए, केस का नहीं, अपने मन से कुछ बोलिए। Uh, Actually, in our group, one doctor is 5272 doctor is posting messages जी। regarding the hepatic problem and dietary aspects. हाँ 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 जी। We have given him many more references. Lastly, I mentioned him to go through the cirrhosis, hepatic disorders. Professor Kulkarni sir is a senior Ayurvedic faculty. जी। I advised him. जी। So please contact him. Please ask him what is his pain. Both patient and doctor both are suffering in this case. जी। Both are because of his curiosity is posting the messages. जी। When we are posting, he is telling Rogi Bala is there sometimes. Sometimes he is telling Rogi is very weak. So जी। particular diagnosis is most important. जी। If possible, please talk him, sir, cordially and politely. जी। Okay, it is my talk. ठीक है Thank you. डॉक्टर, थैंक यू सर। डॉक्टर अकील अहमद जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर अकील अहमद जी, डॉक्टर साहब, दिल्ली के डॉक्टर, कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर रुचि मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? अभय सर, वीना मैडम, वर्षा मैडम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकते सर हैं। सर मेरा क्वेश्चन वीना मैम से है। वीना मैम आप हो यहाँ पे? वीना मैडम है, मैडम है। अच्छा वीना मैम, मुझे वो बताना जो आपने वो अंजन बनाया था यशद का, वो मैं लेक्चर सुन रही थी आज यशद भस्म के लिए, तो वो अंजन कैसे बनाया आपने नवनीत में डाल के? डॉक्टर वीना मैडम जी,
शायद मैम है लेकिन कुछ काम कर रही हैं। वीना मैडम, नहीं, वीना मैडम है लेकिन कुछ काम कर रही हैं। मैं भेज तो रहा हूँ उनको आज टू अनम्यूट। वीना मैडम नहीं, कुछ काम कर रही हैं। चलिए, डॉक्टर शंकर वैश्य जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। जितेंद्र कुमार बांजा जी कुछ बोलना है, कोई अनुभव बताना है। महाजन सर, डॉक्टर राम कुमार जी, डॉक्टर सतीश जी, रुचि मैडम। सर प्रणाम। हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं आप सर। सर ये आज एक आया पेशेंट जिनको विरेचन बत्ती दिया था सर, 35 इयर्स का सर एज वाला। उन्होंने बताया कि उन्होंने 4 किलोमीटर आया मेरे पास बताने के लिए। जब सुबह लिया था, रात 3 को एक बैग आया सर। और जब आया तो एक बार लैट्रिन गया तो 3 बैग हो गया। फिर अच्छा उसके 1 घंटा के बाद और एक बैग आया। इस तरह 5 बार वो लैट्रिन गया। और उन्होंने बताया क्या मेरा पेट इतना अच्छा साफ हो गया कि उन्होंने, थोड़ा ओबेस पेशेंट था, उन्होंने बोल रहा है कि मेरा बहुत मुझे अच्छा लगता है। और वो अपने ही आप बोलता है कि मुझे 15 दिन में एक गोली देना सर। अरे वाह। मैंने उसे बोला बहुत खुश है सर, इस बात केवल बताने के लिए आया था सर। लेकिन उन्होंने क्या किया कि आज वो थोड़ा खा लिया, मुझे बताए बिना खा लिया, थोड़ा शाम को ज्यादा खा लिया खाना। वो उन्होंने बताया कि तो मुझे बहुत भूख हुआ तो खा लिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो खा लिया तो ऐसा हुआ तकलीफ सर। नहीं हुआ ना उनको? अग्नि प्रदीप्त होगी। हाँ, उनको कोई तकलीफ नहीं हो बताया था। अच्छा। पहले सर। जी हाँ, सर। वही बताना था सर। बहुत वो खुश है, बहुत तो अच्छा लगता है आपका ऐसे प्रैक्टिस सर। बढ़ रहा है क्या विरेचन वटी की वजह से? अच्छा हो रहा है? सर वो जब मैंने विरेचन बट्टी दिया ना, वो सब वो विरेचन बट्टी जो लिया था वो दूसरे वाला को बता दिया। हर रोज मेरे क्लिनिक को 2 गुना हो गया पेशेंट, पहले जितना था ज्यादा हो गया सर। अभी और क्या चाहिए पेशेंट आ रहे सर? हैं अच्छा सर। हो गया ना? हाँ, आपका प्रैक्टिस और बढ़ेगा सर, हाँ, धीरे धीरे सब बढ़ जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। जी ठीक है। ओके सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर रुचि मैडम कुछ बोलना चाहती है? वीना जी मैडम। हाँ जी जी बोलिए। सर। सर आपके लेक्चर्स सुन के बहुत अच्छा लगता है। आपने जो आयुष दर्पण पे हेयर फॉल के कुछ कुछ फॉर्मूलेस बताए थे सर, मैंने पेशेंट पे यूज किए। आपने एक पोलैंड वाली स्टोरी बताई थी कि आपने वहां के पेशेंट को दिया था हाँ प्रवाल हाँ पंचामृत। सर बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है उनका, जो भी आप बताते हैं सर। हाँ। वो एक बच्चा था, वो ना अहमदाबाद में मुझे मिला था। मैं गया था वहां पे, आया था, उसके बाल झड़ रहे थे। तो मैंने उसको 2014 में या 15 में उसको लिख के दिया कि आप प्रवाल पंचामृत और गुलकंद खाइए। फिर वो पोलैंड चला गया। फिर वहां पोलैंड से उसने मुझे कहा कि मेरे बाल इतने अच्छे हो गए, इतने अच्छे हो गए। वो मुझसे अभी भी बात करता है। जी सर। अहमदाबाद का पेशेंट था। हाँ। सर बहुत अच्छे अनुभव है आपके। हाँ, मैं वही बताता हूँ जो मुझे सच में रिजल्ट आते हैं, ऐसे बेवकूफ नहीं बनाता किसी को। जी सर। हाँ। और हर रोज एक प्रैक्टिस में कुछ नया चीज सीखना चाहिए हमें, हर रोज। यस। जी ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। वीना मैडम आप आ गई हैं? वीना मैडम। सर ये पूछना था कि गुलकंद और परवाल जो आप बता रहे हैं तो अभी सर्दियों में भी दिया जा सकता है क्या सर? हाँ, दे सकते हैं। बालों पे बहुत अच्छा काम करता है। उसमें पित्त की संप्राप्ति थी इसलिए दिया था, लेकिन अलग अलग अवस्था में हमें नस से देना पड़ता है। कभी 151 का शीरबला तेल, अलग अलग कंडीशन रहती है बालों के लिए। कभी कभी स्वर्ण मालिनी वसन देना पड़ता है, नारसिंह रसायन देना पड़ता है, अलग अलग चीजें देना पड़ता है। वो सर एक केस की पेशेंट था मेरे कीमत। पास जी सर। एक पेशेंट था मेरे पास तो उसको एसिडिटी वगैरह भी होती थी, और जब उसको ये ऐसी दवा दी थी, फिर उसको सर्दी जुकाम हो जाता था, फिर बंद करना पड़ता था। तो आप दीपन पाचन करिए। गुलकंद से तकलीफ हो रहा था क्या? हाँ, गुलकंद या ऐसी कोई दवा देने से उसको सर्दी जुकाम खांसी होनी शुरू हो जाती थी, गले में तकलीफ। तो ज्यादा मत दीजिए, गुलकंद थोड़ा दीजिए। 1/4 एक चम्मच सर। 1/4 टीस्पून, कम मात्रा में। 1/4 टीस्पून। अच्छा, जी। थैंक यू सर। दीपन ठीक है। पान पहले अच्छी तरह करना चाहिए नहीं? हाँ, बिना दीपन पाचन के कुछ भी देंगे तो उतना अच्छा असर नहीं आता। आप थैंक यू सर सर। मुझे कुछ आप बोलना था सर। सुन हाँ के हाँ
बोलिए। मुझे 3-4 दिन से सर सूखी खांसी हो रही है सर, बहुत ज्यादा हो रही है सर। तो अभी कुछ देर पहले 7 बजे हमारा एक लेक्चर हुआ था। हरिहर जी सर, सर, आप वो कुछ मैंने बोलना चाहेंगे इनके सूखी खांसी में क्या देना है, शुष्क काश में? आप ही बताइए सर। हरिहर सर, अजी सर, उनको तो नया नया ही है ना अभी तो क्या देना चाहिए? जी सर 4 दिन हुआ है सर। तो खाली मेरे ख्याल से तो घृत पानी करा दे तो भी सही हो जाएगी। और ये व्यसादी गुटिका है, चंद्रामृत रस, या तो कंटकारी अवलेह के साथ ले लो, या तो सीतोपलादी और कंटकारी घृत के साथ ले लो तो भी चलेगा। चित्तोपलादी और कंटकारी घृत के साथ। घृत जी सर। और व्यसादी गुटिका आपकी है अपनी, वो ही ले लो, या तो चंद्रामृत रस ले लो। ये सिर्फ 1 हफ्ता ले लो तो भी सही हो जाएगी। इतने तो 2-3 दिन के नया खांसी है ना अभी तो। जी सर, तो ये मतलब मैं सीतोपलादी ले लेता हूँ, उसके साथ कंटकारी ले लूंगा सर, और यही दोनों लेना हो क्या, और कुछ? चंद्रामृत रस। हाँ, व्यसादी गुटिका है या तो चंद्रामृत रस। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। सर, मेरे को एक बात पूछना था हाँ नारसी रसायन के बारे में। हाँ, पूछिए। रोज इसमें कितने इंग्रेडिएंट्स आते हैं, या तो वो किसका, इनका अनुपान कौन सा होता है? भला मत युक्त आता है ना वो तो। हाँ, उसका अनुपान पूछ रहे हैं? दूध के साथ देते हैं। और उसके इंग्रेडिएंट्स तो मुझे अभी याद नहीं है। मैं जब देख के पढ़ाता हूँ तब मुझे याद रहता है, फिर मैं भूल गया। तो मक्खन सर, में बना नारसी रहता है। चूर्ण और नारसी चूर्ण, नारसी रसायन अलग अलग है कि एक ही? हाँ, अलग अलग है सर। हाँ, वो भलामा युक्त आता है वो सर रसायन होता हाँ, कि उसमें भी कुछ अलग है? नारसी चूर्ण अलग होता है, नारसी रसायन अलग होता है। नारसी रसायन घी जैसा होता है सर। हाँ, ये बात है। ठीक है। इधर तो बाजार में मेरे ख्याल से नहीं मिलता मेरे ख्याल। अच्छा, नारसी रसायन तो मिलते अमेजोन ऊपर साउथ की आता है कंपनियां उनका। बनाती हैं। साउथ की कंपनियां बनाती हैं सर। जी सर। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद कर दूं? आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए, फिर हम आप सुबह मिलेंगे। और सर, हरिहर सर, आप कंटकारी दिखाइएगा सुबह। सुबह में, हाँ सर, जब अपना सेशन पूरा होने वाला होगा ने उसी टाइम पे बताऊंगा, तो मेरे ख्याल से धूप निकली होगी तो अच्छी दिखेगी। हाँ सर, ठीक है सर। तो अभी हम सो ओके। जाते हैं, खाना पीना खा के सो जाइए। सुबह मिलते हैं। थैंक यू, टाइम हो गया है। और पटनायक यस सर, सर। आपको कुछ बोलना है तो आप व्हाट्सएप पे लिखिएगा सर। ओके, थैंक यू, गुड, शुभ रात्रि।